से समझ जाओ, जिंदगी में कभी फेलियर नहीं होगे। ये मैं बातें 5 आपको समझाना चाह रहा हूँ। पहला पॉइंट, जितनी भी लाइफ में परेशानी आए कभी उसे हल करने की कोशिश ना करो। नेवर ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, जस्ट वेट, योर टाइम विल बी पास, प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली विल बी सॉल्व। वक्त गुजरेगा, प्रॉब्लम खत्म, नई प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम रिप्लेस होती है। क्या होती है? रिप्लेस होती है, जगह तब्दील होती है, बस कुछ भी नहीं होता। आप किसी भी अपनी डिप्रेशन के टाइम को काउंट कर लो, जब आप डिप्रेशन में गई थी, आप गई थी, आप मेमोराइज करो उस डिप्रेशन के मुश्किल वक्त को, तो आपको मेरी बात समझ आएगी कि वो जो टाइम था ना वो गुजर गया, डिप्रेशन खत्म होगी, लेकिन डिप्रेशन थी वहीं की वहीं। डिप्रेशन वहीं की वहीं थी, आप डिप्रेशन से आगे निकल गए हो। मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है? थोड़ी अगर समझ ना आए तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आपकी टेंशन वहीं की वहीं है। आपके वालिदा चली गई, आप परेशान हुए, आपकी वालिदा दोबारा वापस नहीं आ सकती, लेकिन आप वालिदा के गुजरने के 6 महीने के बाद रोते नहीं हो, आप आगे चल रहे होते हो। परेशानी तो वहीं की वहीं थी ना। वालिदा वापस आई नहीं, आपकी परेशानियां सॉल्व हुई नहीं। आप में से किसी की परेशानी सॉल्व नहीं होती। लाइफ में किसी की प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं होती, सिर्फ प्रॉब्लम गुजर जाती है और उसकी जगह नई प्रॉब्लम आ जाती है। और जब नई प्रॉब्लम आती है तो पिछली वाली प्रॉब्लम हमें क्या लगती है? छोटी लगती है। एक मजाहिया बात याद आ गई यहाँ पर भाई उस बंदे को भी कवर करना है, ठीक है, वो जो पीछे बैठा है। तो आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ आगे, ठीक है, बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? हैदर। इजी होके बैठो, इजी होके बैठो, तुम्हें अल्लाह ने भेजा यहाँ पर, इजी होके बैठो। एक मजाहिया बात याद है कि एक शख्स था, उसने मुझे फ़ोन किया, इदरीस की तरह था। कहता सर जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तो घर की परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं होती, टेंशन ही टेंशन लगी हुई है, कभी राशन की टेंशन, कभी नौकरी की टेंशन, कभी कुछ कभी कुछ। मैं कहा तुम्हारी शादी हुई है? कह रहा नहीं। मैं कहा शादी करवा लो। तो कह रहा इससे क्या होगा, परेशानी खत्म हो जाएगी? मैंने कहा नहीं बेटा, वो नई परेशानियाँ आ जाएंगी, फिर ये परेशानियाँ तुम्हें छोटी लगेंगी। तुम्हारी ज़िंदगी में नई परेशानी आ जाएगी, फिर ये परेशानी क्या लगेगी तुम्हें? छोटी लगेगी। परेशानी चेंज होती रहती है आस्ते आस्ते। अब फेलियर के स्टेप को हमने रिमूव कैसे करना है? आपको कितने साल लगे थे उंगली पकड़ के चलने में? 4 साल। कितने साल? 4 साल। और 4 दिन तुम्हारी जिंदगी में परेशानी आती है और तुम सुसाइड करने की तो जाना शुरू कर देते। हाथ की नस काट लूँ मैं, छत से छलांग मार दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। 1-2 मिनट अकेले बैठ के ये सोचा करो यार, क्या तुम्हें अल्लाह ने इतना कमजोर बनाया कि तुम अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर सकते? एक लड़की ने फोन किया, उसने कहा सर मैंने कुछ गलत कर दिया, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कहा क्या गलत कर दिया? कहती वो कर दिया जो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आप समझ जाएं। मैं कहा यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद सम बॉय, किसी लड़के के साथ कुछ गलत हो गया? कह रही यस सर, और मैं कसूर की रहने वाली हूँ और मैं मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, MBBS कर रही हूँ, और मेरे साथ एक लवर था जिसमें प्यार करती थी और वो मुझे एक दिन होटल में ले गया, देयर इज समथिंग रॉन्ग हो गया। अब मुझे आपका नंबर मिला है और मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ मरने से पहले कि मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि वालिदैन को जब पता चलेगा तो मेरी इज्जत सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने कहा बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हुई है कितने लोगों को पता है? कहती मुझे पता है और मेरी 2 दोस्तों को पता है। मैंने कहा क्या तीसरी दोस्त को पता है, चौथी को पता है? कह रही नहीं। मैंने कहा कॉलेज चेंज कर लो, शहर तब्दील कर लो, गली तब्दील कर लो, इलाका तब्दील कर लो, और अगर ये भी नहीं गुजरता तो मुल्क तब्दील कर लो, लेकिन मरना नहीं है। तुम दूसरे मोहल्ले जाके रहना शुरू कर दो, किसी को ये भी नहीं पता होगा तुम्हारा नाम क्या है। तुम उन्हें कहो मैं दुबई से आया हूं, वो मान लेंगे तुम दुबई से आए हो। अरे गलती होगी, ये मान लिया तुमने कि तुम्हारे से गलती हुई है, इतना बहुत होता है। उस गलती के वजह अपने आप को मार दोगे, इतना गिल्टी करोगे अपने आप को। कहती सर आप इस गलती को छोटी गलती कह रहे हैं, मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया है। मैंने कहा बेटा मुझे एक बात का जवाब दो, जब तुम्हें ये पता चल ही गया कि तुमने गुनाह किया है, फिर ये गुनाह रहा ही नहीं है। गुनाह जब तक गुनाह रहता है जब तुम उस गुनाह को गुनाह नहीं समझते। व्हेन यू रियलाइज कि तुमने गलत किया था तो वो गलती माफ हो जाती है। भूल जाया करो। लाइफ में कुछ अप एंड डाउन आया कि नहीं, कुछ गलत काम अगर जिंदगी में हो जाए तो उनके वजह पूरी जिंदगी अपने आप को बर्बाद ना करते रहो कि मैं नशई था, मैं सिगरेट पीता था, मैं वाले लोग यार गुजर गया यार, खत्म करो यार, नेक्स्ट स्टेप लो, नई जिंदगी गुजारो, इलाका तब्दील करो, गली मोहल्ला तब्दील करो, शहर तब्दील करो। अगर इतने भी नहीं चलती तो टिकट लो, दुबई निकल जाओ, किसी और शहर चले जाओ, लेकिन मरो ना। इतनी मिनट के अंदर होपलेस हो जाते हो, 1 मिनट के अंदर अपने अंदर खत्म कर लेते हो अपनी सब चीजें कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं कुछ बन ही नहीं पाऊंगी,
मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मेरी किस्मत ही खराब है। 24 घंटे होते हैं ना, 4 घंटे सोया करो, 22 घंटे काम करो, स्ट्रगल की इंतहा करो, रिश्तेदारों से मिलना कम करो, दोस्तों के पास जाना बंद करो, मोबाइल फोन में बिला वजह बातें करना बंद करो, डिलीट करो इन तमाम चीजों को, और हर उस शख्स को ब्लॉक्स में डाल दो जो तुम्हें ये कहता है कि तुम नहीं कर सकते, ब्लॉक। और ऐसे बंदे को समझाने की कोशिश ना करो जो तुम्हें समझना नहीं चाहता। यार समझ यार, मैं ये करना चाहता हूँ, और तेरे से नहीं होना, यार समझ यार, क्यों समझा रहे हो यार, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। कम लोगों से मिलो लेकिन सही लोगों से मिलो, कम लोगों में रहो लेकिन सही रहो। तो यकीन से बता रहा हूँ कि तुम लोग एक ऐसे फौलाद बन जाओगे कि जिंदगी की कोई भी परेशानी तुम्हें हरा नहीं पाएगी। लाइफ में जो मर्जी हो गया ना, लाइफ में कोई शख्स बंदूक ले गया तुम्हारे यहाँ पर भी खड़ा हो गया ना कि तुम्हें गोली मार दूंगा, तो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होगी, टेंशन नहीं होगी, तुम परेशान नहीं होगे उस लोगों की तरह जिस तरह के लोगों की धमकियां सुन के और चंद अल्फाज सुन के आप लोग परेशान होना शुरू हो जाते हो। चंद बातें सुन के परेशान हो जाते हैं आप लोग यार, इतनी मिनट में होपलेस हो जाते हो कि मुझे अगर एयरफोर्स के असिस्टेंट की जॉब नहीं मिली तो क्या हो जाएगा यार। जिनके हाथ नहीं होते वो भी तो रोटी खा के सोते हैं। सब कुछ चल रहा तो है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, सब कुछ वही। आपको अंदाजा है कि मैं कितनी बारी हारता हूँ। मैंने स्टूडेंट्स के लिए अपनी जगह बेच दी, मैंने स्टूडेंट्स के लिए 36 से प्लस जॉब छोड़ी, मैं स्टूडेंट्स के लिए अपनी पूरी लाइफ दांव पे लगा दी, इतनी दांव पे लगाई कि पूरी फैमिली अगेंस्ट होगी। मैं किन किन रस्तों से किन किन सड़कों से गुजरा हूँ कभी आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। सिर्फ शाम को पता है कि हमारे जेब में कितने पैसे होते हैं, किस तरह चल रहे होते हैं, और पिछले 9 साल से फ्री ट्रेनिंग दे रहा हूँ। क्या हार मान ली? जब अदारा बेचा तो मुझे याद है कि मेरे रिलेटिव मेरे गेट के बाहर खड़े होकर हंस रहे थे और कह रहे थे अब तुम कहाँ जाओगे? मैंने कहा पता नहीं। तो कह रहे थे आगे ना सड़क पे। मैंने कहा सर हम सड़क पे कभी भी नहीं आ सकते, हम तो सड़क पे पहले ही थे, ठीक है, हम तो पहले ही ऑलरेडी सड़क पे हैं, हमें कोई क्या हराएगा, हमें हरा के किसी को क्या मिलेगा? हम तो दरवाजे पे ताला नहीं लगाते, चोर आके करेगा क्या? हाई कुछ नहीं, 4 पैसे दे के जाएगा। तो टेंशन फ्री करो अपने आप को, क्या हुआ, खत्म हो गया। मैं अपनी लाइफ को खुद इस तरह बनाया आप लोगों के लिए मिसाल के तौर पे